हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियाँ सुनने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों, आज मैं सेक चिल्ली की एक कहानी लेकर आपके लिए आई हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सेक चिल्ली को एक बार किसी सेठ के घर नौकरी मिल गई। सेठ उसके घर के सारे काम कर दिया करते थे। सेठ जी को भी तसल्ली थी कि घर में कोई हाथ बटाने वाला आ गया। वो सोचते थे कि अब सारा काम आसानी से हो जाएगा और मुझे किसी चीज की फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। सेठ ने भी पूरे घर का काम अच्छे से संभाल लिया था। वो रोजाना पूरा घर अच्छे से साफ कर दिया करते थे। बस एक आदत उनमें बुरी थी कि वो घर से निकलने वाला सारा कूड़ा खिड़की से बाहर फेंक दिया करते थे। घर तो साफ हो जाता था, लेकिन खिड़की से गिरता कचरा किसी न किसी राहगीर के कपड़े जरूर खराब कर देता था। कुछ समय बाद आसपास के सब लोग शेख की इस हरकत से परेशान हो गए। सबने एक साथ सेठ से शेख की शिकायत करने का फैसला किया। फैसला लेते ही आस पड़ोस के सारे लोग सेठ के घर पहुंच गए। इतने सारे लोगों को एक साथ अपने घर में देखकर सेठ को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, आप लोग अचानक यहाँ कैसे? क्या हुआ, कोई बात हो गई? जवाब में लोगों ने रोज खिड़की से गिरने वाले कूड़े की बात सेठ को बता दी। सेठ ने यह सुनते ही शेख साहब को आवाज दी और अपने पास बुलाया। शेख के आते ही सेठ ने उनसे कहा, ये सब तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। तुम ऊपर से लोगों के ऊपर कचरा फेंक देते हो, दोबारा ऐसा मत करना। शेख ने मासूमियत से पूछा कि साहब, घर का कचरा बाहर नहीं तो कहाँ फेंकूंगा? सेठ ने जवाब देते हुए कहा, तुम भले लोगों को देखकर कूड़ा फेंका करो, ऐसे ही फेंक दोगे तो लोगों को परेशानी होगी। शेख ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं आगे से वैसा ही करूंगा। सेठ बोले, ठीक है, जाओ और दूसरे काम निपटा लो। अगले दिन शेख घर की सफाई करने के बाद घंटों तक खिड़की का पर कचरा लेकर खड़े रहे। कुछ देर बाद उन्होंने आराम आराम से कचरा गिनाना शुरू कर दिया। वहां से एक लड़का तैयार होकर जा रहा था। सारा कूड़ा उस पर गिर गया। गुस्से में वो युवक सेठ जी चिल्लाते हुए अंदर आ गया। सेठ ने पूछा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? आपके घर का कचरा शेख चिल्ली ने मेरे ऊपर डाल दिया। मैं तैयार होकर कहीं जरूरी काम से जा रहा था। जवाब में उस लड़के ने कहा। सेठ ने गुस्से में शेख को बुलाया और कहा कि तुम्हें मैंने कल ही समझाया था, लेकिन दोबारा तुमने कूड़ा लोगों पर डाल दिया। शेख ने जवाब में कहा, साहब, आपने कहा था भले व्यक्ति को देखकर ही आराम से कूड़ा फेंकना। मैंने वैसा ही किया। मैं खिड़की के पास कूड़ा लेकर काफी देर तक भले आदमी का इंतजार करता रहा। मुझे ये भले इंसान लगे तो मैंने आराम आराम से इन पर कूड़ा डाल दिया। शेख चिल्ली के नासमझी पर हंसते हुए वो लड़का सेठ के घर से चला गया और सेठ अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कहानी से यही सीख मिलती है बच्चों कि भूली गई बातों के सिर्फ शब्द नहीं पकड़ने चाहिए, बल्कि भावना को समझना चाहिए। तभी किसी बात को ठीक से समझा जा सकता है, वरना गलती तो हो ही सकती है। बच्चों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।